नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक लाइफ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। बहुत सारे ग्रह दोष हमारे जन्म पत्रिका में होते हैं जो सीधे हमारे जीवन पर असर डालते हैं, यानी पितृदोष हो जाता है या मांगलिक दोष हो जाता है या काल सर्प दोष हो जाता है। ये कुछ ऐसे कॉमन ग्रह दोष हैं दर्शकों जो 100 में से 80 लोगों की जन्म पत्रिका में पाए जाते हैं और जीवन में कहीं ना कहीं इन ग्रह दोषों की वजह से उथल पुथल लगी रहती है। जीवन जो है स्टेबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ता है। तो जीवन में स्टेबिलिटी कैसे आए, इन ग्रह दोषों को शांत कैसे किया जाए, क्या उपाय अपनाए जाएं और ये ग्रह दोष क्या इंपैक्ट आपके जीवन पर डालते हैं, कितना प्रभावित आपके जीवन को करते हैं, ये सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में आपको दी जाएगी। और ये सारी जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ शालिनी शर्मा जी, जो आपको ऐसी सटीक जानकारी देंगी जिससे निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएगा। शालिनी जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। तो शालिनी जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि कुछ ऐसे कॉमन ग्रह दोष हो जाते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बार बार जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं, उथल पुथल हमारे जीवन में कर देते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पितृदोष को लेकर। पितृदोष जब जीवन में आ जाता है जन्म पत्रिका के माध्यम से, ग्रह दोष के माध्यम से, तो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है। काम नहीं बनते हैं, पारिवारिक कलेश होता रहता है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है या किसी को तो संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस दोष को शांत कैसे किया जाए और ये कितना हद तक प्रभावित हमारे जीवन को करता है, ये सारी बात आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें पितृदोष में ऐसा होता है कि क्या होता है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि किस वजह से हमारे परिवार में समस्या आ रही है या कौन सी परेशानियां, दुर्घटनाएं आकस्मिक हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चोट देती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग अनदेखा कर देते हैं जो हम जान नहीं पाते हैं जिन लोग चीज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ तो यही है कि पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपको ये समस्या चली आ रही है तो उसमें समस्या हो सकती है जैसे कि आपके परिवार में पीछे की तरफ से या वंशानुगत कोई आकस्मिक दुर्घटना, या आकस्मिक हम ये बोल सकते हैं कि पीछे से, या जैसे कहते हैं ना कि पीछे से जो है कोई एक्सपायर होना, किसी बच्चे का जीवित ना रहना, बहुत सारी समस्याएं ज़िंदगी में आती हैं इस तरह से। तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसे पीछे से समस्याएं चलती हैं तो वो हमारे आगे वाली ज़िंदगी में और पीछे वाली ज़िंदगी में बहुत सारी चोटें देती हैं, जो कि हम चाहते हुए बहुत लोगों के पास जाते हैं और वो काम हमारे जब भी नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए केवल एक रेमेडीज़ आप ज़रूर कीजिए। पहली रेमेडीज़ यही है कि हर मावस को आप हरी चीज़ और एक खीर बना के आप एक गौ माता को जरूर दे के आइए और श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। उस खीर का जो मैंने आपको बताई है, उस खीर में एक तुलसी दल का पत्ता लगा के आप कान्हा जी को भोग लगाइए। शालिग्राम अगर आपके घर में है तो उसमें भोग लगाइए और जाके आप सबसे पहले जो आपको निकालना है, और गाय के साथ में तुलसी दल निकाला है वो गौ माता को जाके अपने हाथों से खिला कर आएँ। और उसके बाद आप जो आपने भोग लगाया था उसको प्रसाद के रूप में, और जो आपने गाय को दिया है वो आपका अलग पितृदोषों के लिए हो गया। और आपके बहुत सारे दोष जब भी कट जाते हैं, जब आपके घर में कृष्ण जी अगर छोटे बाल रूप में हैं, अगर आप उनको किसी तरीके से, जैसे हम रोज उनकी सेवा पानी करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो आधे कष्ट हमारे उस चीज़ से भी हमारे कट जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके बहुत सारे मैं कहूँगी बहुत सारे दोष आपके ऐसे ही कट जाते हैं। चलिए, तो पितृदोष अगर आपकी भी जन्म पत्रिका में है और समाधान की खोज में आप थे कि भाई क्या समाधान किया जाए आसान तरीके से, तो यहाँ पर शालिनी जी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समाधान समझा दिया है। बस ये समाधान आप करें और पितृदोष से आपको निजात मिल जाएगी। जो बार बार कष्ट जीवन में आ रहे थे, जो बार बार रुकावटें आ रही थी, वो सारी रुकावटें धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे आपसे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का हमारी जन्म पत्रिका में पाया जाता है। कुछ काल सर्प दोष को लेकर ये कहा जाता है कि अगर काल सर्प दोष बैठा हुआ है आपके जन्म पत्रिका में तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके जीवन पर देता है। और कुछ काल सर्प दोष इस तरह के बैठे हुए होते हैं, ऐसे ग्रहों में बैठे हुए रहते हैं जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। तो ये थोड़ा सा गणित आपसे हम समझना चाहेंगे कि कितने प्रकार के तो काल सर्प दोष होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं, ये थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे।
देखिए, पहली चीज़ तो यही होती है कि आपको मालूम है कि काल सर्प दोष से आपकी किसी के घर में कुंडली पीड़ित है, तो सबसे पहले तो आप एक काम यही कीजिए कि जो आपका काल सर्प दोष है, इसमें जिनको भी ये दोष आता है, समस्या है जिनको बनी हुई, तो उसमें सबसे पहले हम शंकर भगवान का अभिषेक करें। पहली चीज़, उनको रोज़ जल दें और जल के माध्यम से उनको खीर ज़रूर अर्पित करें और उस खीर को आप अर्पित करते रहें। मंडे आप उनको करते रहें। अगर आप दैनिक में क्रिया में ले सकते हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है। और इसका दूसरा भी है कि अगर इस तरह की पीड़ा अगर आप पर हो रही है, जैसे कि पीड़ा में बहुत सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ जाती हैं, जैसे कि बच्चों का ना पढ़ना या परिवार में एक ना एक जो है कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते रहना कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या कोई दुर्घटना हो रही है, कोई एक्सीडेंटल योग हैं या सडनली कोई बुरी खबर मिल जाना, कोई भी अच्छी चीज़ आते के साथ ही एकदम से आपकी लाइफ में एकदम ऐसे होना कि जो है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं आपको निरंतर बनी रहती हैं। तो इसके लिए आप एक ही उपाय कीजिए। एक तो मैंने आपको बताया शंकर जी का अभिषेक, और दूसरा आपको जो बता रही हूँ, अगर कोई नाग देवता कहीं पे आपको मिलते हैं तो आप जो है पर मंथ सर्प देवता को दूध भी अर्पित करते रहें, उनको पिलाते रहें और उनका शंकर जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा प्रार्थना जो मैंने आपको बताई है, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मृत्युंजय का अभिषेक करें, उससे आपकी समस्या को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अच्छा शालिनी जी, ऐसा कहा जाता है कि काल सर्प दोष जो होता है वो इस तरह का दोष है कि राजा से रंक आपको बना देता है और रंक से राजा आपको बना देता है। मान लीजिए एग्जाम्पल आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि एक लेबर क्लास कोई फैमिली है, तो उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी जन्म पत्रिका में भी काल सर्प दोष है और सारा जीवन उसका जो है लेबर करते करते ही, परिश्रम करते करते ही निकल जाता है। और एक काल सर्प दोष है सचिन तेंदुलकर की कुंडली में, तो वो किस शीर्ष पर बैठे हुए हैं ये सभी जानते हैं, किस ख्याति क्या क्या ख्यातियां उन्हें मिली हुई हैं ये सभी जानते हैं। तो किस हद तक ये दोष आपको प्रभावित कर सकता है, कितना प्रभावित कर सकता है, जीवन को किस दिशा में ये मोड़ सकता है, ये भी आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि निरंतर दुर्घटनाएं चल रही हैं या जब भी आप कुछ शुभ काम करने जा रहे हैं तब भी आपको जो है बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर ये काल सर्प दोष एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग कहते हैं इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ जाता है, तो इसमें जब स्ट्रगल बढ़ने लग जाता है तो इसमें समस्या ये आती है, जब स्ट्रगल बढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए हमने बहुत मेहनत करके किसी भी, मान लीजिए आप अपने बच्चे को किसी करियर के लिए सपोर्ट करते हैं, उसका बच्चे की इच्छा है आपको ये बनना है वो बनना है, तो उसमें आप निरंतर उस बच्चे को प्रोग्रेस कराते हैं, जो उसका मन है उसमें आप उनको बढ़ावा देते हैं, तो उसमें बच्चे को बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो जब वो सामना बार बार करते हैं उनके लाइफ में, जब ये समस्या बनती है, तो इसके लिए एक आपको बता रही हूँ, ये समस्या एक तरीके से अच्छी भी है जो इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। जिनकी कुंडलियों में ये दोष होता है उससे जो है लाइफ में इतना स्ट्रगल बढ़ जाता है कि बच्चा छोटेपन से जब वो बड़ा होता रहता है धीरे धीरे, तो उसकी लाइफ में उतना स्ट्रगल आके वो निखर जाता है, तो उसी निखार की वजह से वो बहुत ऊंचाई पे भी जाता है। तो हम ये कहें कि ये दोष बहुत ज़्यादा तगड़ा दोष है या बहुत ज़्यादा घातक है, तो ये हम लोगों को बहुत समस्याएं ऐसी भी देता है जिस वजह से हमारी ज़िंदगी को निखार के रखता है। तो हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है, जैसे कि आपने अभी बताया, तो उस चीज़ से क्या हुआ, दिक्कतें तो आती हैं मगर इंसान का जो भविष्य है वो निखरता है, संवरता है। जैसे कि सोने को पीटने से वो कुंदन बन जाता है, ऐसे ही काल सर्प जो दोष होता है आपका, उससे भी जातक का जो है जीवन जो है निखर के आता है। जब तक हम लोगों को अच्छे की पहचान नहीं होती है तब तक हम अपने लाइफ में, करियर में कुछ भी नहीं कर पाते, और जब हम अपनी लाइफ में कुछ दिक्कतें या बहुत सारी टेंशनें लाइफ में आती हैं तो उससे हम लोगों को आने वाली समस्याएं जो हैं पता लगती हैं, और जो हम लोगों को पता भी नहीं होती उस चीज़ से हम लोग अपने आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं समस्या से। तो इससे हम ये कहेंगे ये अच्छा भी है और बेकार भी है अगर हम इसको अच्छे उससे देखें। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर शालिनी जी ने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को ये समझा दिया है कि जब आप सोने को पीटते हैं तो वो कुंदन में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से अगर कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही हैं, काल सर्प दोष खराब ग्रहों के साथ विराजमान है आपकी जन्म पत्रिका में, खराब असर कहीं ना कहीं आपके जीवन में दे रहा है, तो ये भी आपके जीवन के लिए एक सबक है। इस सबक से आपको ये सीखना है कि इस परिश्रम को करके आप अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, और साथ में आपको आवश्यकता है सटीक मार्गदर्शन की। अगर सटीक मार्गदर्शन
मार्गदर्शन आपको मिल जाता है, सही पथ सही रास्ता बताने वाला कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेकर आती हैं। बार बार परेशानियां जो आपके जीवन में आती हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे, कैसे ख्याति प्राप्त करेंगे, ये सारी बातें धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगती है तब जब आपको सटीक मार्गदर्शन मिलता है। और सटीक मार्गदर्शन शालिनी जी आपको दे रही हैं ज्योतिष उज्जवल केंद्र, जहां पर जो कि इनका अपना केंद्र है, जहां के संस्थापक हैं, जहां के अध्यक्ष हैं। इस केंद्र में भी आप जो है संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स डिटेल्स आप यहां पर देख रहे हैं, लगातार फ्लैश हो रही है। और कोई क्वेरी अगर आप पूछना चाहते हैं और कोई सवाल आप शालिनी जी से करना चाहते हैं तो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आप उनसे जुड़ें, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप उनसे पूछें, बाकायदा आपको जवाब दिए जाएंगे, सही मार्गदर्शन भी आपको दिया जाएगा। अच्छा, अब एक और ग्रह दोष के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, और वो ग्रह दोष बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रिका में है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, और वो ग्रह दोष है मंगल ग्रह दोष, यानी मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के लिए ये कहा जाता है कि मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है अगर आप मांगलिक से शादी नहीं करते हैं तो, और यदि पारिवारिक कलेश आपका बढ़ जाता है, मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे अपने और बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम कैसे की जाए, क्या कारण है कि मांगलिक दोष हमारी जन्म पत्रिका में लग जाता है, और क्या इसका निवारण होना चाहिए, ये दोनों ही बातें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मांगलिक के लिए तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मांगलिक दोष एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये भी दोष जो आता है इसका भी एक बहुत अच्छा कारण भी होता है कि जातक जो है स्ट्रांग बनता है। अधिकतर जो मांगलिक योग जिन लोगों के होते हैं उसमें लोग जो है आपके बहुत ऊंची पोस्ट पर अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसपी हैं, या आप दूसरी पोस्ट है आपके नेवी में होंगे। मतलब ये स्ट्रांग है मंगल, क्योंकि स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा। मंगल जो है हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी, जो हम इसे ज्योतिष में मानते हैं ना, तो एक बहुत मजबूत ग्रह है मंगल, जिसकी स्टेमिना बहुत ज़्यादा है ग्रहों से। तो इसमें जो जातक जो है बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही ताकतवर, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत ताकतवर है, तो वो ग्रह कुछ ना कुछ अच्छा आपको ये भी रिजल्ट देता है कि जो लोग मांगलिक हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेवल पे अच्छा होता है। और इसमें जो लोग मांगलिक होते हैं उनका, जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जी वो मांगलिक हैं तो शादी नहीं हो पा रही है, समस्या हो रही है, या मांगलिक है तो उसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, अगर कोई मांगलिक है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये अगर गर्म तत्व है इसके अंदर, मांगलिक जो होते हैं वो गर्म तत्व के अंदर आती हैं ये सब चीज़ें, जो ये राशि है सब कुछ है, तो ये बलशाली भी है राशि। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही होती है, अगर जो लोग मांगलिक हैं वो कहते हैं कि हमको मांगलिक की वजह से परेशानियां आ रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हम उसमें एक बात कहेंगे कि जो लोग मांगलिक हैं उनके लिए मंगली होना ज़रूरी इसीलिए है कि ये बहुत गर्म ग्रह है। तो अब क्या होगा इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी आग। तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ, यानी कि एक आप पार्टनर, मैं पार्टनर हैं, तो आप गर्म तत्व से हैं, यानी आप आग हैं, अगर मैं भी आग हूँ, आप भी आग हैं, तो हम आग को आग में मिला देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर आप जो हैं आग हैं और सामने वाला जो है पानी है, तो क्या होगा, जब हम पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब मैं कहना चाह रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मांगलिक में अगर मंगली है तो मंगली का मंगली से ही शादी होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मांगलिक है तो उसमें घोर मांगलिक आपने सुना होगा, छाया है मांगलिक, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्रिएट होती हैं कि हम इसकी शादी उसकी शादी में कैसे करना चाहिए, या वो बहुत ज़्यादा घोर मंगली है तो इसमें समस्या हमको पैदा हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, अगर कोई मांगलिक है तो उनके लिए मांगलिक वर देखना चाहिए। अगर लड़का मंगली है तो आपका कन्या का मंगली होना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटा कोई दोष होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई छोटी बच्ची है, मान लीजिए वो 12-13 साल की हो जाती है, तो आप उसको 12-13 साल की कन्या को
या 17 साल की जब वो कन्या हो जाती है, या बिफोर, पहले आप शादी से पहले आप कह सकते हैं, तो उनके जो फेरे हैं वो आप केले के पेड़ से डलवा दीजिए। जब वो 17 इयर्स की हो तो केले के पेड़ से फेरे डलवा दीजिए, तो वो दोष उनका पूरा हो जाता है। देखिए, मांगलिक भी कई तरीके के होते हैं। पहला तो होता है लगन से मांगलिक, और दूसरा होता है हमारा चतुर्थ भाव से मांगलिक, और आपका हम लोग जिसे आगे बोलते हैं चतुर्थ से मंगली, और सप्तम भाव से, और अष्टम, और हम लोगों का 12वें भाव से मांगलिक होता है। तो जब ये चीज़ें मांगलिक हैं तो इनके असर अलग अलग होते हैं। अगर जैसे आपने क्वेश्चन किया कि भाई शादी के बाद कोई दिक्कत आए, लड़की के लिए लड़का देखना है, तो उसमें समस्या केवल सप्तम भाव से अगर मांगलिक हैं तो ही समस्या आपकी होगी। कि जैसे मान लीजिए वो सप्तम भाव से मांगलिक है, तो उसमें आपको समस्या से केवल उसकी ये समस्या होगी सप्तम से कि उसको बिजनेस करना है बहुत समझ के, और उसको शादी करनी है, तो वो मांगलिक से, ये भी आपका यहाँ पर मेन आता है। एक चतुर्थ भाव से हमारा मांगलिक आता है, जैसे कि चतुर्थ भाव से मांगलिक होना यानी कि माँ का प्रॉपर सुख ना मिल पाना, या वाहन का सुख ना मिल पाना, ये बहुत सारी चीज़ें चतुर्थ भाव से हम लोग मांगलिक जो होते हैं उनको बताई जाती हैं। तो ये अलग अलग समस्याएं हैं ग्रहों की। और अष्टम भाव से जो मांगलिक होते हैं उनको थोड़ा आयु को लेकर कष्ट रहता है, कुछ भी सडनली एक्सीडेंट प्रॉब्लम होती है, या ज़्यादा चोट चपेट आ जाती हैं। ये इस तरीके से अष्टम भाव से मांगलिक जो होते हैं उनका सबका निराकरण आपको मैं बताऊंगी अभी। और इसमें होता है 12वें भाव से मांगलिक, जिसमें जातक के हाथ में से पैसा कभी नहीं रुक पाता है। अगर जातक के हाथ में पैसा है तो वो नहीं रुक पाएगा, वो सौंदर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च कर देगा। उसके अंदर जब भी कोई सुंदर चीज़ को देखेगा तभी वो पैसे को खर्च कर देगा, चाहे कैसे भी हो। जब पैसा हो नहीं तो वो उधार ले लेगा। तो उससे क्या होता है, वो जातक जो है, जब पैसा ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं लाइफ में क्या कर पाएगा। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो आती है लाइफ में। जी, इन सभी का सल्यूशन आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। हम लोग अक्सर सुनते हैं मांगलिक दोष को लेकर कि ये 28 वर्ष के बाद जो है कम होना शुरू हो जाता है, और 32 वर्ष के बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मांगलिक दोष वाकई में ख़त्म होता है? क्या इसका असर कम होता है, या ये एज इट इज़ सारी ज़िंदगी कुंडली में बना रहता है, ज़िंदगी में बना रहता है? देखिए, मैं इसके लिए तो आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मांगलिक लोग हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये असर करता है लाइफ पर। आप इसको रेमेडीज़ करते हैं तो उससे आप सुरक्षा कवच में रह सकते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि जो लोग मांगलिक हैं, तो मांगलिक लोग, तो मैं ये कहूँगी कि आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करते रहें। उनके दाहिने पैर का जो सिंदूर है उनको अपने मस्तक पर लगाइए, अपने कंठ पर लगाइए, और उनका स्मरण कीजिए। रोज़ 40 का पाठ जरूर करें, शंकर जी की पूजा करें। और शंकर जी पर आप, शंकर की जो शिवलिंग है शंकर जी की, उन पर जल अभिषेक जरूर करें। जो लोग मांगलिक हैं उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। सुंदरकांड का पाठ करें वो लोग, और आपका 40 भी वो करते रहें, उससे उनको बहुत निजात मिलेगी। जो लोग मांगलिक हैं, ये केवल उनके लिए है। जी, लेकिन ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से सोल्यूशन बता दिया कि क्या क्या सोल्यूशन आपको करना चाहिए। शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा क्लियर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये दोष एज इट इज़ हमारे जीवन पर बना रहता है? क्योंकि कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा 28 साल का हो गया है, अब तो ये असर जो है ख़त्म हो जाएगा, या 32 साल का हो गया है तो अब ये असर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मानकर लोग जो है विवाह कर देते हैं, ना कोई पूजा पाठ करते हैं, ना कोई रत्न धारण कराते हैं, ना कोई हवन यज्ञ कराते हैं, और बस ये मान लेते हैं कि हाँ 32 साल का हमारा बच्चा हो गया, मांगलिक दोष खत्म हो गया, ऐसे ही इसका विवाह संपन्न करा दो। तो ये करना क्या उचित है? नहीं, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग मांगलिक हैं उनको ये ऐसा नहीं है कि दोष जो है जिंदगी भर, मैं कहूँगी कि लगा रहता है, थोड़ा कम होता है, मगर दोष रहता है। हो जाता है, दोष हाँ, खत्म नहीं, दोष खत्म नहीं होता है, असर कम हो जाता है। तो मैं कहूँगी अगर आपसे कोई कहता है कि इसका दोष खत्म हो जाता है पूर्णतया, तो वो गलत है। तो देखिए, यहाँ पर दर्शकों ये बात बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि मांगलिक दोष जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में है, वो दोष का असर थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ अनुष्ठान आप कराते हैं, तो उसका असर जरूर कम हो जाता है, लेकिन ये दोष कभी भी पूर्णतः कटता नहीं है, पूरी तरह से ये दोष खत्म नहीं होता है। समय समय पर ये दोष जो है आपके जीवन में असर डालता रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि शालिनी जी ने जो अभी अभी आपको तरीके बताए हैं इस दोष को कम करने के, इस दोष से निजात प्राप्त करने के, कैसे इस दोष के रहते भी आप खुशमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सक्सेसफुल
सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी बातें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यदि और कोई बात आप उनसे पूछना चाहते हैं, किसी और विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, तो आप उनके परामर्श केंद्र में संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स डिटेल्स आप देख ही रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना होता है। दर्शकों, जब आप ज्योतिष उज्ज्वल केंद्र में संपर्क साधते हैं तो बहुत अलग अलग तरीकों से आपके जीवन पर जो है प्रेडिक्शन किया जाता है। आपको आपके जीवन के बारे में बताया जाता है, क्यों परेशानी आ रही है, किस वजह से परेशानी आ रही है, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। शालिनी जी, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, समझाएं कि आपके परामर्श केंद्र में किस किस तरह से लोगों को उनके परेशानियों के बारे में बताया जाता है, अवगत कराया जाता है और समाधान बताए जाते हैं। क्या क्या सर्विसेज आप लोग अवेल कराते हैं? देखिए, सर्विस बहुत सारी हैं। इसमें पहली चीज़ तो है आपका कुंडली प्रेडिक्शन विश्लेषण, हम लोग जिसे बोलते हैं। तो उसमें कुंडली के द्वारा आपके सारी चीज़ें, हम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपको सारी जानकारी बताते हैं, उसमें रेमेडीज़ भी देते हैं। और एक चीज़, दूसरी चीज़ भी है कि जिन लोगों के पास में अंक ज्योतिष हम लोग जिसे बोलते हैं, उसमें आपके योग आ जाते हैं, तो हम उस चीज़ को भी देखते हैं। तो उसमें अंक ज्योतिष को भी टच करके, उसको भी अलग से एनालिसिस करके उसमें आपके योग बताते हैं। और तीसरी चीज़ आती है आपकी, यानी कि आपके कर्मों के द्वारा, यानी कि आपके कर्मों से आपने अपने भाग्य को कितना इम्प्रूव किया है, तो वो चीज़ भी हम आपको बताते हैं। तो आपको हम पाम वगैरह से आपके तीनों चीज़, यानी कि आपका कुंडली प्रेडिक्शन विश्लेषण हम जिसे बोलते हैं, और आपका अंक ज्योतिष और आपका हैंड देख के हम सारी आपको चीज़ें बताते हैं, जिसमें आपकी प्रेजेंट में आपके हाथ से आपकी बातें, जानकारी हम निकालते हैं। जो प्रेजेंट में देखिए, एक तो होता है आपका जन्म से आप जो लेकर आए हैं, एक होता है आप अपने कर्मों से बनाते हैं। तो कर्मों से जो बनाते हैं वो हम आपके हाथ से मैच कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि ज्योतिषी लोग जो है कुंडली देख लेते हैं, क्योंकि मैं ये काम करती आ रही हूँ बहुत टाइम से, तो मैंने ये देखा है कि कुंडली अलग हो जाती है और हाथ की रेखा अलग बोलती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कुंडली भी देख रहे हैं, प्लस में आपका हाथ भी देख रहे हैं और आपका अंक ज्योतिष भी देख रहे हैं, तो उसमें प्रेजेंट का आपका सब चेंज हो जाता है, क्योंकि कर्म तो आपके दूसरे हैं। इस समय मान लीजिए आप किसी को अच्छा कर रहे हैं, किसी को गरीब को दान कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप वो चीज़ दे रहे हैं जो उसको अवेलेबल नहीं है, तो उससे आपकी जो है इम्प्रूव हो जाती हैं रेखाएँ। तो आपके जो प्लेनेट हैं, यानी कि ग्रह नक्षत्र हैं कुंडली वाले, वो आपके दब जाते हैं और हाथ की रेखा उठ जाती है। इसीलिए उसके द्वारा हम लोग रेमेडीज देते हैं। उसमें आपके अंक ज्योतिष, पैमेस्ट्री और आपका होरोस्कोप, तीनों चीज़ों को करके फिर हम आपको उसको रेमेडीज देते हैं। तो किस किस तरह से आपको प्रेडिक्शन दिया जाता है, शालिनी जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया है, समझा दिया है। आपने कहा कि हस्त रेखाओं के माध्यम से भी आप जो है प्रेडिक्शन देते हैं, अंक ज्योतिष के माध्यम से भी प्रेडिक्शन देते हैं और जन्म पत्री के माध्यम से भी। अब कुछ लोग ऐसे किस्मत के मारे शालिनी जी होते हैं कि जिनके हाथ ही नहीं हो पाते हैं, किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश वो अपने हाथ खो देते हैं। तो ऐसे में कैसे उन लोगों का भविष्य आप देख पाती हैं, वर्तमान जान पाती हैं? या ऐसे लोग जिनके पास जन्मपत्रियां ही नहीं होती हैं, अपना हॉरोस्कोप ही नहीं होता है, तो इस तरह के लोगों को आप किस तरह से प्रेडिक्ट करती हैं? इनका जो जीवन का चित्रण है, किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जो आपने मुझसे बोला भी कि कुछ लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जो वो अपना भविष्य जानने में बहुत असमर्थ होते हैं। तो ऐसा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि किसी की जन्म कुंडली ना होना, और किसी का जब जन्म कुंडली या डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उसको बहुत परेशानी आ जाती है कि हम कैसे अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं पंडित जी से। तो उसमें हम कई तरीके से चीज़ें देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आपका कोई कुंडली वगैरह का जिसमें आप टेंशन लेते हैं, जी हमारी कुंडली नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें हम क्या करते हैं, आपका न्यूमरोलॉजी भी क्योंकि उसी से ही चलता है जो मैंने आपको बताया, मगर उसमें हम पैमेस्ट्री से आपके बारे में बहुत सारी बातें बता देते हैं। मगर आप कहते हैं कि हमारा कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको इसकी भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका है कि हर इंसान का एक जन्म से नाम रखा जाता है, जिसे हम पहला संस्कार बोलते हैं। तो उसमें जो है, जो आपका नाम रखा जाता है, उस नाम से ही आपके बारे में हम कहते हैं कि जो आपका नाम रखा गया है, आपके पेरेंट्स ने रखा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए उन्होंने रख दिया। मगर हो सकता है जो नाम उन्होंने रखा है हमें नहीं मालूम, वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये नहीं मालूम होता है कि वो पॉजिटिव
छोड़ रहा है या नेगेटिव रेंज छोड़ रहा है, हमें ये तो सब पता नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा नाम जो आपका होता है या बुरा नाम जो भी आपका जो नाम है, उस नाम का हम विश्लेषण करते हैं और उससे हम न्यूमरोलॉजिकल करके उस नाम को चेक करते हैं और उसी नाम से आपके बारे में बता देते हैं कि वो नाम आप पर ज़िंदगी में, लाइफ पर क्या असर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का, दुर्घटनाओं का या बहुत सी टेंशनों का, उलझनों का सामना करना पड़ता है। काम आपका बन नहीं पाता है, बहुत कोशिश करते रहते हैं, नहीं बन पाता है। तो हम वहाँ पर आपके नाम से ही कैलकुलेशन करते हैं और आपको जब परेशानी होती है तो नाम से हम आपके बारे में जानते हैं और उसका फिर हम देखते हैं उसमें क्या निकला है क्या नहीं निकला, उसके हिसाब से जो नेगेटिविटी आती है तो उसमें करेक्शन करते हैं आपके नाम में। उसमें करेक्शन करने के बाद में और उसको हम फिर आपको बताते हैं कि आप इस नाम का यूज़ करें। हम उसमें से कुछ भी माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं या उसमें कोई डिजिट लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, मगर उसमें आपका करेक्शन करके आपको नाम को पॉजिटिविटी बना देते हैं, जिससे आपके कोई भी काम होंगे, रुके हुए होंगे या रुकावटें होंगी तो वो धीरे धीरे आपकी रेमेडीज करने से साथ में, क्योंकि वो जो अंक आया है आपका नेम का कैलकुलेशन करने पे, तो वो हमारा प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। तो उसी प्लेनेट से जो जुड़ा हुआ है वो उसकी वजह से जो हम उसकी रेमेडीज बताएंगे, आप उस नाम को आपको बताएंगे कि आप वो नाम अपना लिखते रहिए, उससे आपको ज़िंदगी में आप धीरे धीरे आपको फ़ायदा होता रहेगा। तो सबसे अच्छी रेमेडीज़ आपको ये लगेगी, जिनको कोई लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है हमारा, हम किस तरीके से अपने जीवन को इम्प्रूव करें, बदलाव करें, तो आप सबसे अच्छा आपके नाम से हम आपके बारे में बता सकते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, तो आपको बताया जाएगा आपके नाम के बारे में और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी, तो चलिए अब ऐसे लोग जिनके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है, अपना हॉरोस्कोप नहीं है, या कुछ ऐसे लोग जिनका किसी दुर्घटनावश हाथ ही वो अपना खो बैठते हैं, हस्तरेखाओं के माध्यम से भी नहीं जान सकते हैं, ऐसे लोग अब परेशान ना हो, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि नाम के कैलकुलेशन से भी शालिनी जी आपके भविष्य को बता देती हैं, आपके वर्तमान को बता देती हैं कि कैसे वर्तमान को सुधारें या भविष्य में किन किन बातों का ख्याल रख के आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं, खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं और परेशानियों को अपने जीवन से आप दूर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर चुका है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। शालिनी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छी और सटीक जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।